कश्मीर हिमालय का एक रत्न। विशाल हिमालय के बीच बसा कश्मीर लंबे समय से अपनी लुभावनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रहा है। बर्फ से ढकी चोटियां, साफ झीलें और हरी भरी घाटियां एक ऐसी सुरम्य तस्वीर बनाती हैं जिसने सदियों से कवियों और यात्रियों को मोहित किया है। हालांकि धरती का यह स्वर्ग संघर्ष और उथल पुथल वाली भूमि भी रही है। इसकी रणनीतिक स्थिति और जटिल इतिहास ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का केंद्र बिंदु बना दिया है, जिससे इसके लोगों पर एक लंबी परछाई पड़ रही है। दशकों से कश्मीर घाटी हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और शांति की लालसा से जूझ रही है। हालांकि वर्ष 2024 इस क्षेत्र की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 6 साल से ज्यादा समय में पहली बार हुए विधानसभा चुनावों ने सामान्य स्थिति और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की वापसी की उम्मीद की एक किरण जगाई। हालांकि ये चुनाव केवल एक राजनीतिक कवायद नहीं थे, बल्कि ये अतीत के जख्मों को भरने और कश्मीर के लिए एक नए भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते थे। आगे की राह अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन कश्मीरी लोगों का लचीलापन, उनका अटूट साहस और उनकी स्थायी उम्मीद इन चुनौतीपूर्ण समय में प्रकाश की किरण प्रदान करती है। वर्ष 2024 जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना का गवाह बना। विधानसभा चुनाव 6 साल के अंतराल के बाद हुए ये चुनाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि 2019 में धारा 370 को निरस्त किए जाने के बाद ये पहले चुनाव थे। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश पर शासन करने के जनादेश के लिए राजनीतिक दलों के बीच कांटे की टक्कर थी और दांव पर बहुत कुछ लगा था। चुनाव के नतीजों ने एक खंडित जनादेश की ओर इशारा किया, जिसमें किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई और 29 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस पार्टी को मामूली 6 सीटें मिलीं। ये चुनाव विवादों और चुनौतियों से अछूते नहीं रहे। पिछले चुनावों की तुलना में मतदान प्रतिशत अधिक रहा, फिर भी कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह चिंता का विषय बना रहा। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था भी तनावपूर्ण बनी रही। चुनाव से पहले हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई। इन चुनौतियों के बावजूद 2024 के विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुए। लोगों की भागीदारी, हालांकि सतर्क आशावाद से चिह्नित थी, इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की इच्छा का संकेत देती थी। भारतीय संविधान की धारा 370 को निरस्त करने के साथ वर्ष 2019 जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। 1954 से लागू यह धारा तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती थी, जिसमें उसके आंतरिक मामलों में स्वायत्तता भी शामिल थी। धारा 370 का निरस्त होना एक बेहद विवादास्पद कदम था, जिसके इस क्षेत्र के लिए दूरगामी परिणाम हुए। भारत सरकार ने तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय संघ में एकीकृत करने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए यह कदम जरूरी था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस कदम पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। जहां कुछ लोगों ने अधिक एकीकरण और विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हुए इस फैसले का स्वागत किया, वहीं अन्य लोगों ने अपनी पहचान, संस्कृति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। धारा 370 का निरस्त होना एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा बना हुआ है, जिसकी वैधता, जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव और जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए इसके निहितार्थों पर बहस जारी है। 3 दशकों से भी अधिक समय से जम्मू कश्मीर एक सशस्त्र विद्रोह से जूझ रहा है, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है और इस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने पर गहरे निशान छोड़ दिए हैं। 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ यह विद्रोह ऐतिहासिक शिकायतों, अलगाववादी भावना और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों सहित कई कारकों के जटिल परस्पर क्रिया से प्रेरित रहा है। इस हिंसा का आम कश्मीरियों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है।
सुरक्षा बलों और आतंकवादी समूहों के बीच गोलीबारी में फंसकर हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। हिंसा का डर दैनिक जीवन में व्याप्त हो गया है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक विकास पर एक लंबी परछाई पड़ रही है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में भारी सैन्य उपस्थिति के साथ उग्रवाद का जवाब दिया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने हाल के वर्षों में उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, लेकिन हिंसा के चक्र को तोड़ना मुश्किल साबित हुआ है। इस संघर्ष की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा रही है, जिसमें नुकसान, आघात और विस्थापन की अनगिनत कहानियां हैं। चुनौतियों के बावजूद संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने के उद्देश्य से बातचीत और सुलह के प्रयास हुए हैं।